जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तफसीलात हैं वो क्या बताती हैं कर्जों के बारे में? वो ये बताती हैं कि 65,199 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ने देना है। 65,199 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान ने देना है। गुज़िश्ता जो साल गुजरा है पाकिस्तान का, इसमें जो पाकिस्तान ने कर्ज हासिल किया है वो 14,000 अरब रुपए का है। ये 27% बनता है टोटल कर्ज का। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जो कर्ज हासिल किया वो 14,000 अरब रुपए है। ये 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा है, जो अंदरूनी बैंकों से हमने लिया हुआ है, पाकिस्तान के इंटरनली जो सिस्टम है उसमें से जो पैसा हमने निकाला हुआ है, अंदरूनी कर्जा 42,588 अरब रुपए है। 42,588 अरब रुपए है। और बैरूनी कर्जा 22,601 अरब रुपए है। अगर डॉलरों में आप इसको देखें तो पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा बनता है वो 131 अरब डॉलर्स बनता है। आपको याद है 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे पाकिस्तान जो है वो कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब की, यूएई की, जो आलमी तथा भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी, चाइना की, अमेरिका की, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं 1 से 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब तक जाने के लिए। इतना कर्जा हासिल करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो टोटल कर्जा जो पाकिस्तान का पूरा हुजम है वो डॉलरों के अंदर 131 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि इसमें आधा पैसा रूल ओवर हो जाए, यानी आधा तो फिर भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो 5 अरब डॉलर तो पाकिस्तान को डेफिनेटली वापस करना पड़ेगा जून 2024 के इख्तिताम तक, यानी जून के आखिर तक इस साल 5 अरब डॉलर कम से कम पाकिस्तान को वापस करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर वापस करने हैं। 5 अरब डॉलर का आप अंदाजा कर लीजिए अगर वो रूल ओवर हो जाए तो। अब आप आ जाए, पाकिस्तान ये पैसा वापस कहां से करेगा? हमारे पास जो स्टेट बैंक के पास टोटल ज़खायर मौजूद है वो 8 अरब डॉलर्स के हैं। 8 अरब डॉलर्स के, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मैं डाटा निकाल के बताऊंगा कि इस वक्त बांग्लादेश कहां खड़ा है, इंडिया कहां खड़ा है, हमारे आसपास के जितने ममालिक हैं वो कहां खड़े हैं और पाकिस्तान कहां खड़ा है। 8 अरब डॉलर के टोटल हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान में। ये बहुत कम पैसा है। 5 अरब डॉलर अगर आप दे भी देंगे कर्जे की वापसी, फिर आप टैक्स कलेक्शन भी करते रहेंगे, तो दरामदार जो चीज़ें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, पाकिस्तान का इन्हिसार दुनिया भर से चीज़ें मंगाने के ऊपर है, तो जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उनका पैसा भी तो देना है, तो उसके लिए भी आपको अदायगियाँ करनी होंगी, वो पैसे भी आपको चाहिए। टाटा इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जो अपना डाटा जारी किया है उस डाटा के मुताबिक जो टाटा कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं या टाटा कंपनी की जो इनकम है या जो उनके पास पैसा है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बढ़ गया है। यानी पूरा पाकिस्तान मिलकर, ये 24 करोड़ का मुल्क है, ये सब पाकिस्तान मिलकर इतना नहीं कमा पाता जितनी अकेली टाटा कंपनी जो है वो पैसा प्रोड्यूस कर रही है। ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल हो गई है। अब क्या ये सारी सूरत हाल 3-3.5 साल में इमरान खान ने की है, जिसके 2 साल कोरोना वायरस खा गया? देखें, अगर जिम्मेदार हैं तो वही लोग हैं ना जो यहां पे हुकूमतों में रहे, या तो वो डिक्टेटर्स हैं जो रहे हुकूमतों में, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रही हुकूमतों में। तो यहां पे तो पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और डिक्टेटर्स, ये 3 ही नाम आते हैं, और एक चौथा नाम आता है एमक्यूएम का, जो हर हुकूमत का हिस्सा रहती है, यानी कुछ ना कुछ करके वो कुछ सीटें जीतकर हर हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा बना लेती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन, अगर दोनों का आप मंशूर पढ़ें और उसको आप देखें तो उन दोनों के मंशूर में कर्जों के मसले को हल करने के लिए कोई भी पायेदार तजावीज़ मौजूद नहीं है। यानी इन दोनों ने कर्जों के मसले के हल की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कर्जे वापस कैसे करने हैं और पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे चलाना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए। जब कर्जे आपके बढ़ जाते हैं ना तो उसका नुकसान क्या होता है, पहले ये देख लीजिए आम आदमी को उसका क्या नुकसान है। नंबर 1, कर्जे बढ़ेंगे, आपने कर्जे वापस करने हैं या आपने मुल्क में तरक्याती काम करने हैं। आप करते ही हैं कि तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं और आप कर्जे वापस करते हैं। जब आप तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं तो आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी के अंदर इजाफा होता है, आबादी बढ़ रही है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। फिर रुपए की कदर भी कम होती है, रुपए की कदर कम होने से महंगाई भी बढ़ती है और इससे एक ओवरऑल इंपैक्ट आता है बहुत बड़ा मुल्क के अंदर, जिससे आम आदमी मुतासिर हो जाता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौरे में 12%, 11%, 13% मैक्सिमम महंगाई ये थी, और उस वक्त ये समझा जाता था कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा उरूज पर है, इसे कम होना चाहिए। तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो पहुंच गई थी 40% के करीब, और अभी भी 28% से ज्यादा है। इस वक्त भी पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 28% से ज्यादा है। तो आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत है। देखें, इमरान खान की सीटें तो छीन ली गई, लेकिन वो अपोजिशन में एक बहुत ताकतवर पोजीशन के साथ आकर बैठने वाले हैं, और इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े मुश्किलात हैं। जो कांटे इन्होंने बोए हैं वो फसल इन्हें खुद कांटों की काटनी पड़ेगी। जो कुछ भी इस मुल्क की मईशत के साथ पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और एमक्यूएम और दीगर जमातों ने मिलकर किया, उसका खुमियाजा अब इन्हीं जमातों को भुगतना पड़ेगा। अब अवाम जाने और ये जमातें जाने। मैं डाटा आपके साथ शेयर करता रहूंगा, चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। पाकिस्तान का भला होगा वो भी आपको बताएंगे,
और अगर कोई गलत फैसला होगा तो वो भी आपको बताएंगे। कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस